गुरदीप सिंह जी खालसा उनको सम्मानित करेंगे। तो हमारे कायदे उनको सम्मानित करेंगे। काजी साहब मोहम्मद सदीक जी, विशालपुरी जी, गुरदीप जी, राजेश जी, अजीत साहब और जितने भी लोग यहाँ पे, अब जिनका मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। साहिल जी हैं, सुनील जी हैं, सदीक जी हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, धन्यवाद करूँगा। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन, जैसे कि बेटा जी ने पहले आपको अवगत कराया कि सुबह के टाइम हर दुकानदार आदमी को अपनी दुकान का काम रहता है। सुबह के इस मसरूफियत के बाद वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ पहुँचे और गुप्ता साहब का वेलकम करने में उन्होंने पूरा योगदान दिया। तो मैं अपनी जितने भी आए हुए लोग हैं उनका धन्यवाद करूँगा और स्पेशल विबोध गुप्ता जी को शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि ये टाइम निकालना इस समय, जैसा कि आपको पहले मालूम हो चुका है कि एक पार्टी हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका अभी शुरुआत, अभी शायद टाइम हो चुका है उसका, 11 बजे का टाइम था। उस मसरूफियत के बीच में से अपना टाइम निकाल के उन्होंने अपने चरण कमल हमारे घर पे डाले हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा और उनके साथ जितने लोग आए हैं, स्पेशली जितने मीडिया कर्मी मेरे भाई हैं, एक काल पे वो सब लोग यहाँ आए, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और बस ज़्यादा कुछ ना कहते। वो कहते हैं कि फलदार जो पेड़ है वो हमेशा झुका रहता है, लेकिन इनकी वाणी में आप देखें जो मिठास है, जो निम्रतापन है इनमें, इसी के हम कायल हैं। लिहाजा अब जो बड़े भाई ये प्रोग्राम, जैसा कि अब नजर से 3-4 दिन से बीजेपी ऑफिस में, बीजेपी के कुछ छोटे कार्यालय हैं वहाँ पे हर जगह इन प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में विबोध गुप्ता जी का पुंछ का एक टूर था और जो हमारी मार्केट के लोग थे, जो व्यापारी भाई थे, वो भी उनसे मिलना चाहते थे। उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे सुबह एक नाश्ते का इंतजाम किया था, जिसमें विबोध गुप्ता जी ने आके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और व्यापारी भाइयों की कोई जो प्रॉब्लम्स थी वो उनको बताई गई, तो वो भी अच्छे से सुनी है और आश्वासन भी दिया है कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बीजेपी और विबोध गुप्ता जी का, स्पेशली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जो टीम है, उनका धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने हमारे एक आग्रह पे उनको यहाँ लेके आए और हमारी जो मुश्किलात थी उनसे अवगत करवाए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर समरसता सप्ताह जो है वो मना रही है और उनकी जयंती से एक दिन पहले हमारे ये कार्यक्रम शुरू हुए थे कि उनके जितने भी चित्र हैं, उनके नाम के पार्क है, उनकी सफाई करनी और उनकी मूर्तियों को दीपमाला जो है पहले दिन शाम को करनी और अगले दिन भव्य कार्यक्रम करने, पुष्पमाला करनी और उसके साथ साथ ही पूरा एक हर जिला स्तर के ऊपर एक अपने कार्यकर्ताओं को बताना कि किस ढंग से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने जो है उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया, अपमानजनक व्यवहार हमेशा उनका रहा। कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी वो हमारे नेता हैं जिन्होंने भारत को एक संविधान दिया और उस संविधान की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होती है और उस संविधान के कारण भारत आज एक है। और उन बाबा भीमराव अंबेडकर जी की कांग्रेस ने हमेशा जो है उपेक्षा की, उनको भारत रत्न तक उन्होंने नहीं दिया, भारत रत्न का हमेशा उन्होंने विरोध किया। 1990 के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भाजपा समर्थित जो सरकार थी केंद्र के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कहने के ऊपर उनको भारत रत्न मिला और 1990 में ही पहली बार संसद भवन के अंदर उनका चित्र लगा। कितना घोर अपमान जो है हमेशा कांग्रेस ने जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ किया। मैं आज के दिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के अंदर जो है 2015 के अंदर जिस दिन संविधान जो है वो लागू हुआ था, उस दिन को संविधान दिवस के तौर के ऊपर पूरे 2015 से लेकर 26 अक्टूबर शायद
वो जो है वो संविधान जो है वो लागू हुआ था। 26 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर जो है संविधान दिवस के तौर पर जो है मनाया जाता है और उनके जन्मदिन को भव्य तरीके के साथ जो है मनाया जाता है। लंदन के अंदर जो उनका निवास था, उस निवास को खरीद कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहाँ पर एक स्मारक जो है भव्य स्मारक उनका बनाया। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए और जनता को ये पता होना चाहिए, जब वो इस दुनिया से रुखसत पा गए और दुनिया में नहीं रहे, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार ने उनका जो है संस्कार तक नहीं होने दिया और उनको उनके पार्थिव शरीर को लेकर मुंबई जाना पड़ा। और जिस एरोप्लेन के अंदर, जिस जहाज़ के अंदर मुंबई के अंदर उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया, कांग्रेस सरकार ने उसकी पेमेंट भी नहीं की। शर्म की बात, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। उसकी पेमेंट भी उनकी धर्मपत्नी जो है उन्होंने की। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी जो है हमारे लिए सम्मान्य योग्य है, माननीय है। उनको जितना पूजा जाए उतना कम है। जिस ढंग से एक बुरे दौर के अंदर जब भेदभाव चरम सीमा के ऊपर था, अपनी पढ़ाई करते हुए उन्होंने भारत को जो है वो संविधान दिया है, उसी के निमित्त आज मैं पुंछ के अंदर आया। सर माता की जय। जो पिछले दिनों जो भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एक समर्था दिवस बनाया जा रहा था, उसके उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम ये पार्टी कार्यालय पुंछ में भी बनाया जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में हमारे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री विनोद गुप्ता जी वो आज पुंछ में आए हैं। वो अपने पूरे जो नई पार्टी जो टीम बनी है बीजेपी की, उसका भी संज्ञान लेंगे और साथ में समर्था दिवस भी उसको भी बनाएंगे। तो मैं पुंछ की पूरी टीम की तरफ से विनोद गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं, उनका वेलकम करता हूं कि जो हमारे यहाँ पुंछ में आए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो नई टीम बनी है वो उसका भी पूरा संज्ञान लेंगे। आज पुंछ में आके जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो सत्ता बना रहे हैं, मोदी जी का एक जो विज़न है कि पूरे देश में जो भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो हम ये कहीं सफाई अभियान, किसी स्कूल में, किसी पार्क की सफाई में, ये सब ये बीजेपी की जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो उनका गाइडलाइन है उसके तहत हमने ये सारा काम किया है। तो उसी के वो देखने के लिए आए हैं क्या पूरी टीम ने कोई काम किया है या नहीं किया है। तो मैं इसी के साथ मैं उनका फिर एक बार वेलकम करता हूँ।